नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की, दिए ये निर्देश। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान की इस हफ्ते की रफ्तार पर संतोष जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी गति को बनाए रखने पर जोर दिया। देश में जारी टीकाकरण अभियान को और व्यापक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने इसे गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और अन्य संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जल जीवन मिशन को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सहारा, दुनिया के बाकी मुल्कों ने दी सलाह। हर घर नल से जल पहुंचने वाले जल जीवन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहारा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जल जीवन मिशन को उल्लेखनीय प्रगति को सराहते हुए कहा कि इस तर्जे पर दुनिया के दूसरे पिछड़े देश में भी योजना लागू की जानी चाहिए। देश के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जिलों में 22 महीने में भीतर 7% से बढ़कर 31% घरों में नल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सफलता मिली है। वर्ल्ड ड्रग्स डे, शाह ने कहा, नशीली दवाओं के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी प्रकार की नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति की दिशा में अपनी प्रतिबद्ध को दोहराती है। इस मौके पर उन्होंने देश से नशीली दवाओं की समस्या खत्म करने की दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के कर्मियों के प्रयासों की सराहना भी की। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 26 जून को वर्ल्ड ड्रग्स डे के रूप में मनाने का फैसला किया है, ताकि ड्रग्स के व्यापार और दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में सहयोग किया जा सके। कंटेनर जहाज एमएसी मेसना के इंजन में लगी आग, 28 क्रू मेंबर हैं सवार। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि कंटेनर जहाज एमएसी मेसना के इंजन में आग लग गई है। यह कंटेनर जहाज पोर्ट ब्लेयर से लगभग 425 nm समुद्री मील की दूरी पर कोलंबो, श्रीलंका से सिंगापुर के रास्ते में था। इस पर 28 क्रू मेंबर सवार हैं। आगे की सूचना के साथ ही इस कंटेनर जहाज का एक क्रू मेंबर लापता बताया जा रहा है। आग में काबू पाने के लिए आईसीजी जहाज और विमान तैनात किए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर में नाविक बचाव सामान्य केंद्र एमआरसीसी पास में तैनात एमएसी डेलियर कंटेनर जहाज से मदद कर रहा है। भारतीय तटरक्षक के जहाज और विमान को तैनात किया गया है। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने शनिवार को कहा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार में कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। शनिवार को भी दिल्ली एवं एनसीआर में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। टीकाकरण महाअभियान में 21 जून से रोजाना दी जा रही है 63 लाख से ज़्यादा डोज। अब तक लगाई चुकी है 31.64 करोड़ डोज। कोरोना वायरस के खिलाफ 21 जून से शुरू हुआ टीकाकरण महाअभियान में पिछले 4 दिनों से रोजाना 60 लाख से ज़्यादा डोज लगाई जा रही है। शनिवार रात 10 बजे तक कोरोना रोधी वैक्सीन 63,35,684 डोज लगाई गई है। इनको मिलाकर अब तक कुल 31.64 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में नई राजनीति की शुरुआत में पाक में बेचैनी, अपने ही देश में घिरे इमरान खान। गत गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत ने अगर वह नई शुरुआत कर दी है तो इसका बड़ा असर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। खास तौर पर प्रधानमंत्री इमरान खान इस संदर्भ में दोराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं। एक तो कश्मीर मामले में अलग थलग पड़ने पे उसकी सरकार की बेचैनी सामने आने लगी है। दूसरे, जिस तरह पाकिस्तान विपक्षी दलों की इमरान सरकार पर निशाना साधा है, उससे उनकी घरेलू मुश्किल बढ़ने का संकेत है।
सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल तक वनडे क्रिकेट खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी मिताली। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज जब रविवार को यह मैदान पर उतरेगी तो यह सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल तक एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली दूसरी क्रिकेट बन जाएगी। तेंदुलकर 22 साल और 51 दिन तक खेले, जबकि मिताली ने 22 साल में सिर्फ एक दिन बिताई होगी, जब वह रविवार को इंग्लैंड के कप्तान हीथर नाइट के खिलाफ टॉस के लिए बाहर जाएंगी। 38 वर्षीय मिताली ने 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ मिल्टन कीन्स में पदार्पण किया था। वह तब केवल 16 वर्ष की थी। 22 वर्ष के दौरान उन्होंने 214 महिला एकदिवसीय मैच में 7 शतक और 55 अर्धशतक के साथ 7,098 रन बनाए हैं। जोधपुर में जन्मी यह महिला क्रिकेट में 6,000 से अधिक एकदिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। उन्होंने 2,364 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन भी बनाए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कानून मंत्री को लिखा पत्र, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाए डिजिटल नेटवर्क। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने ग्रामीण, आदिवासी, दूरदराज के पहाड़ियों क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल कनेक्टिविटी पर चिंता जताई और इसे दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न्याय देने की गति प्रभावित हो रही है। इसे दूर करने के लिए उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है। पिछड़ों के आरक्षण का मामला, राज्य के अधिकारी पर केंद्र के पुनः विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपने 5 मई के फैसले पर दायर केंद्र पर पुनः विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। फैसले में राज्य के सामाजिक और शिक्षक रूप से पिछड़ों के लिए नौकरियों और शिक्षण स्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण घोषित करने के लिए अधिकारी को खत्म कर दिया गया है।